अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फजान्स रूल के बारे में। तो उसके जानने से पहले हमको कुछ चीज़ें और रिमेंबर करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर होता है, जिसे हम डाइपोल मूवमेंट की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CO2 की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से हमको इधर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है क्या होता है, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर शो करने लगता है। सेम ऐसे ही जो है जितने भी आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, सेम ऐसे ही जितने भी क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फजान्स रूल। ठीक है ना, कि आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाना क्या कहलाता है, फजान्स रूल। ऑल द आयोनिक बॉन्ड्स हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, दिस पार्शियल कैरेक्टर इज डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। तो क्या होता क्या है इसमें, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक हमारे पास कैटायन है और यहाँ पर क्या है, एनायन है। ठीक है, ये कैटायन हो गया हमारा और ये हमारा एनायन हो गया। जब कैटायन या एनायन अप्रोच करता है किसी भी एनायन को बॉन्डिंग के लिए, तो होता क्या है कि ये जो कैटायन है एनायन से जब क्लोज आता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धीरे धीरे किसकी तरफ पुल होने लगते हैं, हमारा कैटायन की तरफ। ठीक है ना, मतलब एनायंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ पुल होने लगते हैं, कैटायंस की तरफ। और इस तरह की कुछ सिचुएशन अराइज होती है जिसमें एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी डिस्टॉर्शन को बोलते हैं पोलर कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो डिस्टॉर्शन होता है यही कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाने लगता है आयोनिक बॉन्ड में। ठीक है, इसी को बोला जाता है, एक फिनोमेना है जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो दिस इज पोलराइजेशन। ओके। ये जो हमारा एनायन वाला पार्ट है ये क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। क्यों पोलराइज कर रहे हैं, इसलिए कि इसका एक तरफ निगेटिव चार्ज आ रहा है तो पीछे पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा, तो पोलराइजेशन की क्राइटेरिया हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन या फिर सिर्फ पोलराइजेशन। ठीक, अब जो कैटायन की पावर होती है जिसकी वजह से वो एनायन को पोलराइज करता है। ठीक है, कैटायन की जो पावर होती है जिसकी वजह से वो एनायन को क्या करता है, पोलराइज करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। ठीक है ना, कैटायन के पास पोलराइजेशन पावर होती है, जो कि जब कैटायन एनायन के क्लोज जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टडी करते हैं फजान्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब ये जो फिनोमेना है, जो पोलराइजेबिलिटी है या पोलराइजेशन हो रहा है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होता है वो साइज़ का होता है। ठीक, जितना छोटा कैटायन होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। मतलब स्मॉलर कैटायन जितना ज़्यादा होगा, जितना छोटा होगा उतनी ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। मतलब जितना भी एनायन पोलराइज होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो साइज़ पे डिपेंड करता है, किसके, कैटायन पे। ठीक है ना, दूसरा ये कि अगर चार्ज जो है कैटायन पे ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, अगर कैटायन पे हम लोग चार्ज को बढ़ा दें तो इस केस में भी क्या होगा, जब चार्ज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा खींचेगा, तो पोलराइजिंग पावर अगेन बढ़ जाएगी। ठीक है, पोलराइजिंग पावर अगेन इंक्रीज हो जाएगी और इस केस में भी क्या होगा, अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहें कि कोई एक स्पीशीज़ है ए, उस पर 1+ चार्ज है, एक स्पीशीज़ उस पर 2+ चार्ज है, एक स्पीशीज़ जिस पे 3+ चार्ज है, तो इसमें पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, 3+ वाले की, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, इसका हम एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम पे प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 3+। ठीक है, तो अब इसमें चार्ज इसके पास ज़्यादा है। ठीक है ना, यही चीज़ अगर हम साइज़ के बारे में देखें तो जैसे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, तो पोटेशियम की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी। लिथियम की सबसे छोटी साइज़, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, तीसरी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इस फैक्टर की वजह से पोलराइजिंग पावर में बड़ा इफेक्ट आता है। ठीक है,
सूडो नोबल गैस कन्फिगुरेशन किसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो जब वैलेंस शेल में, ठीक है ना। जब वैलेंस शेल में क्या हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं PNGC, शॉर्ट में इसको बोला जाता है PNGC, ठीक है। सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 18, या फिर हम ऐसे इसको कहें तो NH2 हो, NP6 हो और ND10 हो। टोटल काउंट करें तो ये 18 हो रहा है। तो अगर कोई आयन हो जिसके पास कोई इस तरह की कन्फिगुरेशन आ रही हो, NH2 NP6 और ND10, तो ऐसे केस में उसकी जो होगी कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत हाई हो जाएगा रेटर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कन्फिगुरेशन अगर हम लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3d10 और 4s1, ये हो गया कॉपर की। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, तो इसको कैटायन में कन्वर्ट कर दें तो ये Cu+ हो जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा सेम हो रहा है, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन जैसा हो रहा है ना। तो ये जो होगा क्या होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगी, या फिर हम कहें तो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा हमको इनमें, ठीक है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा हो कहीं पर भी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने पर या फिर इलेक्ट्रॉन को कैटायन में मतलब किसी एलिमेंट को कैटायन में कन्वर्ट करने पर अगर इस तरह की कन्फिगुरेशन आखिर में मिल रही है जो कि NH2 NP6 ND10 जैसी हो, तो ये कैसा बिहेव करेगा, सूडो नोबल गैस की तरह। सूडो का मतलब फॉल्स नोबल गैस की तरह। और इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन शो करेगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास Ag+ आ गया, या गोल्ड का प्लस, या जिंक 2+, ठीक है, या फिर कैडमियम 2+, या फिर मरकरी 2+। ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, सूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो करते हैं, और इनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि उसके पोलराइजिंग पावर को चेंज करता है या उस पर डिपेंड करता है, वो है साइज़ ऑफ एनायन, ठीक है। एनायन की साइज़ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। साइज़ ऑफ एनायन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। मतलब अगर हम साइज़ ऑफ कैटायन की बात करें, साइज़ ऑफ कैटायन, तो साइज़ ऑफ कैटायन जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और अगर हम एनायन की बात करें तो जस्ट अपोजिट होगा, जितना बड़ा एनायन उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। सेम ऐसा ही होता है चार्ज के साथ भी, जितना ज़्यादा चार्ज पे एनायन होगा, एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एनायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फजान्स रूल अप्लाई होता है आयोनिक बॉन्ड पर जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड्स दिखाते हैं ना, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।